हो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री ठाकुर जी श्री चरण अरविंदरे कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर श्री चरण अरविंदरे नमन पूर्वक श्री जगन्नाथंकर श्री चरण अरविंदरे छत्र छाया विश्राम करिथिबा अथवा शरण नैथिबा समस्त भक्त जन मानकु आत्म भावेन श्रीमद् भागवत भगवान कवितरे अभिवादन पूर्वक परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नारायण का पाखरे ब्रह्मा समेत समस्त देवता आज स्तुतिगान करती। स्तुतिगान करते 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 परमेश्वर अनेक थर आमे विचार करिसेंति जे कि नारायण भगवान कर वास्तविक स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण भितरे जेते जेते प्रकार बड़ा सुंदर सुंदर दिव्य स्तुति रही परमात्मा वास्तव रे तांकर स्वरूपटा कौन ताकू जानिबा पाई तांक विषयक संज्ञान नबा निमंते बहुत ही सुंदर आधार होची ए
भगवान कर स्तुति ब्रह्मा द्वारा, भगवान का स्तुति देवता मान द्वारा, भगवान का स्तुति ऋषि मान द्वारा, भगवान का स्तुति कौन सी भक्त मान द्वारा, जैसे कि ध्रुव तथा प्रहलाद मान आदि द्वारा। जितेबेले आमे परिकल्पना करू परमात्मा वास्तविक स्वरूपटा कौन, जितेबेले देव अथवा कौन सी भक्त परमेश्वर परमात्मा भगवान वर्णन करती, हे परमात्मा आपण वास्तविक स्वरूप होची या, ऐसी ऐसी भक्त, ऐसी ऐसी देवता, ऐसे ऐसे ऋषि परमात्मा भगवान को भली भाव देखुचंती, को भाव दृष्टि रही नारायण, किस दृष्टि से परमात्मा दृष्टि गोचर होचंती, जबकि आम मानकर दृष्टि तद्वत है नहीं नारायण। ऐसी दृष्टि आम मान को प्राप्त है नहीं जो दृष्टि देवता मान को प्राप्त है। इसलिए ये प्रसंग जितेबेले जितेबेले श्रीमद भागवत महापुराण रे ये प्रसंग आसी उपस्थित है, कम से कम जो हमारे दृष्टि नहीं, जो दृष्टि आम मान पाखरे नहीं, ऐसे दिव्य दृष्टि को देवता मानकर संगरे अपना दृष्टि को डाल दिया जाए। देवता मानकर चक्षुरे परमात्मा भगवान को जो भली भाव से देखती, से भली भाव से दृष्टि रे परमात्मा भगवान को देखिबार कला, देखिबार कौशल जानिबा कथा कि मेरे परमात्मा भगवान कर वास्तविक स्वरूप कौन। अच्छा, बोले संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडटा ये जो विस्तार पूर्वक करीब करीब 28 श्लोक 26 श्लोक में से परमात्मा भगवान के प्रति, हे करुणा सिंधो परमेश्वर की मनसा चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्य अजायत, जो बोली भाव पुरुष सूक्तम रे वर्णन अच्छी। तो ये मानव ब्रह्मा जी कहते हे परमेश्वर परमात्मा भगवान ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड 34 नंबर श्लोक 5th अध्याय के सोमम मनो यस्य समानमन्ते समान समामनन्ते दीवोकसां वै बलमन्दवायुः एषो नगानां प्रजनं प्रजानां प्रसीदतां न समहाविभूतिः। बोले हे करुणा सिंधु भगवान मन होची आम मानकर अथवा ये चंद्रमा होची आपनकर मन अथवा सूर्य होचंती आपनकर चक्षु नारायण। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को परमात्मा भगवान कर विग्रह जो माने, से निमंते परमात्मा भगवान कर स्थूल सूक्ष्म कारण रूप रे भगवान कर तीनोटी नाम पड़े। सही परमात्मा भगवान जितेबेले स्थूल रूप प्रकट हुए, सृष्टि रूप प्रकट हुए, ताकू कहा जाए विराट। विराट बोले जितनी बड़ी बड़ी सी नदियां मन परमात्मा भगवान कर धमनी शिरा, रक्त शिरा प्रशिरा नारायण। जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को एक परमात्मा भगवान कर शरीर रूप रे वर्णन करा जाए, ऐसे कोई दृष्टि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को एक महान दृष्टि यदि ले अथवा सही दृष्टि रे देखे, विश्व रूप दृष्टि रे परमात्मा भगवान को देखे, चंद्रमा भगवान का मन है, सूरज भगवान का आंखें हैं नारायण। सो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को एभली भाव रे कोई ऐसा माने, केवल इतना नहीं, वो ये वर्णन करा जाए 36 नंबर श्लोक है, यह चक्षुरासित तरणीय देवयानम त्रयीमयो ब्रह्मण एव धिष्णियम द्वारम च मुक्ते अमृतम च मृत्यु प्रसीदताम्ना समहाविभूति। हे करुणा सिंधु परमेश्वर परमात्मा सूर्य आपनकर नेत्र। अच्छा, जितेबेले शास्त्र रे वर्णन एभली भाव रे कहा जायछि, हे करुणा सिंधु आपनकर नेत्र होचंदी सूर्य। तो जितेबेले जितेबेले सूर्यंकर दर्शन करला बेले मु कहार दर्शन करूची
बोले मेरे परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नारायण कर अथवा सूर्य नारायण इस भावना को कोई तीव्रता करे केवल से नुह ये संपूर्ण दिशा हूँ आपनकर कर्ण दिग्देवता हृदय हृदय इंद्रिय गोलक नाभिर वो आकाश उत्पन्न है परमात्मा पांच प्राण एवं 10 इंद्रियां ऐसा मानते हैं। 5 प्राण अर्थात प्राण अपान व्यान उदान समान 10 इंद्र को एभली भाव में कहा जाए कि 5 प्रकार की कर्मेंद्रिय उसके साथ 5 उपप्राण नारायण तो इसके साथ नाग कुर्म कुरकल देवदत्त धनंजय नारायण तो ये 5 के 5 ज्ञानेन्द्रिय भी ये सब के सब हे करुणा सिंधु भगवान ये आपणकर विराट शरीर आश्रय अथवा यदि यथा पिंड तथा ब्रह्मांड पिंड ब्रह्मांड ए रूप भी जाना जाए देखा जाए तो आपको ये करना चाहिए परमात्मा भगवान मोर भीतर जो प्राण व्यान उदान समान तो ये सबके सब पंच प्राण आदि रही जो पंच प्राण के द्वारा नित्य निरंतर प्रवाहमान होची जो पंच प्राण द्वारा रक्त संचालन होची जो पंच प्राण द्वारा नित्य निरंतर प्राणापान समायुक्त पचामी अर्णम चतुर्विधम खाया हुआ भोजन जो प्राण नित्य निरंतर परिपक्व कुरुचि मोर भीतर नारायण ऐसे परमात्मा भगवान को मो कोटि 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 नमन करुछि हे करुणा सिंधु जार मुखरु ब्राह्मण 41 नंबर विप्र मुखम ब्रह्म च यस्य मुह्यम राजन्य आसीत भजयो बलम च पूर्वो विडोजंघ्रि अवेद शूद्र प्रसीदताम न समहा विभूति हे करुणा सिंधु परमात्मा भगवान ब्राह्मणा मुखम मुखम ब्राह्मणा आसित बाहुराजन्य कृतः उरुतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागम शूद्रो अजायत भगवान कहले जे मुखरु ब्राह्मण सृष्टि मोरो क्या कहते हैं बाहुरु क्षत्रिय मानकर सृष्टि वैश्य मानकर सृष्टि मोर जंघरु पादर सृष्टि बोले कि शूद्र मानकर सृष्टि पादरु अच्छा भगवान जे यदि कोई कहे कि पाद होची शूद्र जंग होची वैश्य बाहु होची क्षत्रिय मुख होची ब्राह्मण अच्छा ए भली भाव जदि परमात्मा भगवान स्वयं ही ये 4 वर्ण को एक ही मोर शरीर रु एमाने गोटाई गोटाई अंग बोली विचार करा जाउची ताले आपण विचार करंतु जे कि परमात्मा भले ए संपूर्ण जो जाति विशेष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 जाति निर्माण करिसंती ये 4 जाति को अलग अलग निर्माण करिसंती ना क्या कहते हैं तो उसमें छोट बड़ घृण्य ये तो ये सब वर्ण छुआछूत नारायण नारायण यदि कोई ऐसा कहे यदि ये भली कहार भावना हव ना 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 केवल ब्राह्मण नारायण वैश्य ये सब अलग 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 तो आप सोचते हो कितना बड़ा पाप होता है जो व्यक्ति 4 जाति को अलग अलग करके प्रतिष्ठा करे ये ब्राह्मण अलगा क्षत्रिय अलगा शूद्र अलगा वैश्य अलगा तो आप सोचो कि भगवान को मानो 4 भाग रे टुकड़ा 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 कोई कर दे तो परमात्मा भगवान को अच्छा लगता है क्या मैं अपन को आप पूर्व निवेदन करथिली जे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक विचार है कि मानसिकता है असृष्टम गुण कर्म विभागतः गुण कर्म के अनुरूप तो अलग 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 स्वरूप से प्राप्त करे तो इसलिए कुछ चीजें होती है पैर में करने की चीजें
नारायण जंगर काम है से संभाल के रखी संपूर्ण शरीर को। जानो नारायण उसके साथ साथ मानो हाथ की काम यानी संपूर्ण शरीर को सुरक्षा देना। मुखर काम मुखर मुहर काम है संपूर्ण जो भोजन टेकी नौची से संपूर्ण शरीर पुष्टि होचंदी। ब्राह्मण ओ है जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को जार उद्घोषणा होची वसुधैव कुटुंबकम जो बोले भाव संपूर्ण शरीर को स्वस्थता करना, स्वस्थ अन्न आदि भोजन करना, स्वस्थता स्वरूप को ग्रहण करना, ऐसा ही ब्राह्मण सभी को ग्रहण करने के सामर्थ्य रखता है। नारायण जार मुखर ब्राह्मण अत्यंत रहस्यमय वेद जो प्रकटित ही चंद जार भुजा होचंदी क्षत्रिय जो बल प्रकटित होची बलर प्रदर्शन होची स्वप्रकाश होची जार जंघरु वैश्य एवं शूद्र यानी पदारविंद भगवान के। सो महाराज बहुत चीजें होती है ये मानो क्या कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति विशेष नुह। मैंने कहा था गोटाए ऑफिस को चलेवा पाई हेले भी मध्य चारि वर्गर व्यक्तिर आवश्यकता है। जने के मैनेजर, जने के सिक्योरिटी, जने के क्लरिकल सिस्टम बोले ये सभी को सुरक्षा देने की अथवा क्या कहते हैं सेवा करने की साफ सुथरा ये ओ करने की। कोई संस्था कोई ऑर्गेनाइजेशन बनावे तो घर बनावे ये चार चीजों की आवश्यकता है जो चारि घटक रु गोटाई घटक भी मध्य कोठी अल्प रहिला नारायण से ऑर्गेनाइजेशन हो घर हो परिवार हो ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। नारायण इसलिए कहा गया कि जार अधर रे लोभ ओष्ठ रे प्रीति नासिका रे कांति स्पर्श से पशु प्रिय काम नारायण भ्रूलता रे यम एवं नेत्र रोमांच काल रे उत्पत्ति हुई ठीक से बड़ी भाव ए संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड आपणकर स्वरूप हे परमात्मा भगवान ब्रह्मा जी आपण एते सब परमेश्वर परमात्मा भगवान कर स्तुति कहीं करुचंती बोले हे करुणा सिंधु ऐसे परमात्मा भगवान कर चरण रे हमें शरण जाऊछु इसलिए हमें रक्षा करिए। नारायण हे प्रभु आपण शरणागत वत्सल आपण शरणागत वत्सल इसलिए शरणागत भक्तजन को आपण सुरक्षित करंतु। नारायण और ऐसा स्तुति करी 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 परिशेष रे नावम कर्म कल्पोपि नावम कर्म कल्पोपि विफला ये स्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्य सह्यात्मा दैतो हितः। नारायण बोले करुणा सिंधु हे भगवत वत्सल करुणा सिंधु भगवान श्री विष्णु शरणागत अथवा शरण की जाने के अलावा अन्य कौन सी चारा ही नहीं है मन का पाखरे अन्य कौन सी सामर्थ्य ही नहीं है ममा मन का पाखरे। उस दिन मैं बता रहा था वहां पे जो आपके इंडियन हाई कमीशन उसमें तो मीटिंग में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अष्टादश अध्याय रे कर्म करिवार जो अंग दैव चैवात्र पंचम ये पंचविध क्योंकि पांच चीजें हैं कर्म करिवार कर्म आधार होची पांचटा अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम ऐसा कहा गया। जेकोसी कर्म करिवा पई हेले सर्वप्रथम अधिष्ठान की आवश्यकता थी कोठी करिवी व्यापार करिवा निमंते आपण चाहूचंदी कम से कम ओ ऑफिस कहां खोलूं एक मेडिकल खोलना चाहता हूं डॉक्टर तो बैठा हुआ है सबू अच्छी लेकिन नारायण अधिष्ठान नहीं
तो किसी भी कर्म करवा निमंते जने मां रोषेई करबा पई बोली कि भी ताकू भी मध्य गोटे किचन की आवश्यकता है। वो अधिष्ठान स्थान स्थान अधिष्ठान तथा कर्ता नारायण। दूसरा पाठ कर्म द्वितीय भाग कर्ता। महाराज किए से कर्म करिवो कर्ता। दुकान खुला हुआ है लेकिन दुकानदार ना हो तो दूसरी पाठ कर्म। प्रथमे प्रथमे होची अधिष्ठान द्वितीय होची कर्ता तृतीय रूपरेख होची करणम करणम कर्ता करणम। जने जदि खेत करने वाला चाषी भी जदि अच्छी किंतु हल लंगल जदि करण ता पाखरे नाही कोन करिवो नारायण। शास्त्री अच्छी किंतु शास्त्र जदि नाही ता पाखरे तो नारायण। तो से कह जाए प्रथम अधिष्ठान द्वितीय कर्ता तृतीय होची करण। ये कर्म करिवार निमंते कुछ चीजें हैं नारायण। चतुर्थ होची कदाचित कर्ता अच्छी करणम अच्छी अधिष्ठान अच्छी तीनोटी अच्छी लेकिन और एक चीज की जरूरत है। क्या है? चेष्टा जदि नहीं आम मान पाखरे ये फोर्थ वन कर्म करबा पई चतुर्थ अंग कर्म करबा निमंते चतुर्थ अंग ताकू कहा जाए चेष्टा। अच्छा जनक पाखरे अधिष्ठान अच्छी द्वितीय द्वितीय बोले कि कर्ता अच्छी तृतीय करणम अच्छी चतुर्थ चेष्टा अच्छी। ये चारिटा हेले भी मध्य जे आपनकर कर्म रे आपण सुफल पाइबे सेमिति नहीं नारायण नारायण। इसलिए इसलिए हे करुणा सिंधु ये संपूर्ण जो विषय ब्रह्मांड विद्यमान अच्छी एवं से ब्रह्मांड भितर जेतेक जीवजंतु अच्छा विशेष करके मनुष्य जदि कौन व्यक्ति विषय लोभ रे पड़ी देहाभिमानी दुख आदि को भोग करुची अनेक क्लेश जनित तो कौन कर्म फल को प्राप्त करने चाहूँगी एवं कर्म फलटा तार कर्म के अनुरूप प्राप्त हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जिते बड़ पुरुषार्थी व्यक्ति हेले भी मध्य यदि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मु एई कर्म करुचिर अर्थ मो फलटा होची एया एई कर्मर फलटा मते एई रूप रे मिलिबा कथा ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एई कर्मर फलटा को एई रूप रे मिलिबो। नारायण भगवान श्री कृष्ण कहउचंती अर्जुन को अधिष्ठान कर्ता करणम चेष्टा ये चारिटा जाक जीव करि पारे से कम बेसी ही पारे लेकिन आ गोटे पाठ कर्मर फल देवा निमंते कर्म को पूर्ति करवा निमंते ये फिफ्थ वन मेरे हाथों है नारायण मोर हाथ रे। क्या है वो? दैव च एव अत्र पंचमम। ये दैव है। दैव कौन है भाई? वो जगन्नाथ है। दैव चैव अत्र पंचमम चारोटी होची ये अल्पज्ञ जीव हाथ रे। जेकोसी कर्म आपण करिवे से कर्म करिवार चारोटी अंग होची जीव पाखरे अथवा मनुष्य पाखरे। आ गोटे पाठ भगवान कृष्ण देखिए दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी टाणिले तेणिकी जाई नारायण। ए भली भाव रे कहा जाए सत्य रे जे प्रति पूजित माया चरित गुणे स्थित से हरि देखाऊ शरीर से नोहे करणे गोचर। हे भगवान श्री हरि जो परमात्मा भगवान को प्राप्त करिवार निमंते मु चेष्टा करुची जो परमात्मा भगवान कर अनुग्रह प्राप्त करने निमंते मु चेष्टा करुची से करण मानक द्वारा गोचर नुहंती। करण अर्थात
चक्षु करण, श्रोत्रेन्द्रिय करण, वाक वाणी करण, समस्त इंद्रिय करण, नारायण हस्त भी करण, पाद भी करण, ये सब के सब बाह्य करण। बाह्य करण कितने? बोले 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 10टा जाक बाह्य करण। अच्छा, अंतकरण मन अंदर है, बुद्धि ये अंदर है, नारायण चित्त ये अंदर है, मन बुद्धि चित्त और शेषर अहंकार ये भी अंदर है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चारोटी जाक अंतकरण कहुए। से अंतकरण चतुष्टय, चारोटी हूँ भितर करण। ये भितर भितर घर सेवक, जैसे कि भगवान श्री जगन्नाथ कुछ भीतर सेवक अच्छा, कुछ लोग बाहर है, नारायण। सो ऐसे ही अंतकरण हूँ चारि, तत्सहित बाह्यकरण हूँ 10, 5टी कर्मेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय। यदि 5 प्राण को आउ 5 प्राण मिसे भी उप प्राण तो 10 की जगह 15 हो जाएंगे, नारायण। तो बाह्यकरण और अंतकरण, नारायण। यहाँ पे ये कहा गया से नो है करणे गोचर, हे नारायण कि मु एथिपाई आपन को स्तुति करूची, एथिपाई लंबी सी स्तुति करूची, एथिपाई जे हे करुणा सिंधु से हरि देखाऊ शरीर, से नो है करण गोचर। भगवान नारायण मने मने विचार करुथिबे, अरे जदि करण गोचर नुह, गो बोलेन तेण इंद्रिय, इंद्रिय मानक द्वारा ये देखा जाई पारिबो नाही। इंद्रिय मानक द्वारा परमात्मा भगवान देखा जाई पारिबे नाही। पुणी कहीं जदि ये निर्णय वाक्य आपणकर हे ब्रह्मा जी पुणी आपण कहीं कहउचंदी से हरि को हरि, जार मुखरु ब्राह्मण, जार हस्तरु क्षत्रिय, जार जंघरु वैश्य, जार पादरु शूद्र, 4 वर्ण जार स्वरूप प्रकटित होचंदी, ऐसे ही परमात्मा भगवान नारायण। भगवान कर मनरु चंद्रमा सृष्टि, भगवान कर चक्षुरु सूर्य सृष्टि, भगवान ऐसी दिव्य मुत्ते से ही रूप देखा परी, नारायण। अब ऐसी स्तुति को सुन की, ब्रह्मा जी कर दिव्य स्तुति को सुन की भगवान श्री सुखदेव जी कहते हेमंत देव स्तुते स्तुति सुनी, शून्य प्रकाश चक्रपाणी, सहस्र सूर्य तेज देखी, देवे बु देवे पु देवे पु बुझिले, भये आखी बेनी आखी, नारायण। इतनी परिप्रकाश सहस्र सूर्य तेज जैसे पुंजीभूत है कि प्रकटित हो गले ठाकुर जी। एवं स्तुतम सुरगुणै भगवान हरिश्वर, तेषामाविर्भूत राजन सहस्र अर्कोदय द्युति। सहस्र अर्क, अर्क बोले सूर्य, सहस्र हजारों सूर्य मान एकत्रित हो गले, एकत्रित हो गले जैसे तेज संभूत है कि परिप्रकट हो गले परमात्मा भगवान श्री हरिंकर स्वरूप यही रूप प्रकटित हो गले, और तंकर यही भली दिव्य रूप दर्शन करके आंखें बंद कर ले देवताओं ने, नारायण। और भगवान को मानो आकाश दिशाएं पृथ्वी, नारायण ये संपूर्ण शरीर को भी मध्य देखी पारे नहीं देवता माने,
केवल भगवान शंकर एवं ब्रह्मा जी द्वारा परमेश्वर परमात्मा भगवान तांकरी छवि को दर्शन कले। नारायण दिव्य छवि को दर्शन कले। तो इसलिए 3 नंबर, विरिंचो भगवान दृष्ट्वा सह सर्वेण ताम ध्वनु स्वच्छा मरकत श्यामाम कंचन गर्भारुणे क्षणम। नारायण विस्तार पूर्वक वर्णन अच्छी। वक्षस्थल लक्ष्मी, गले में कौस्तुभ माला, मणि बनवाड़ा सुशोभित ही की अच्छी परमेश्वर परमात्मा। ऐसी स्थिति को देखी कि ब्रह्मा जी नारायण ब्रह्मा जी साष्टांग प्रणिपात कले। ब्रह्मा जी समस्त समस्त देवता माने। किसी ने कहा स्वामी जी साष्टांग क्या होता है? कल परसों मुझे किसी ने पूछा था यहाँ पे, स्वामी जी साष्टांग अर्थ कौन? यहाँ पे बड़ा सुंदर श्लोक है नीति शास्त्र आदि में। पदभ्याम कराभ्याम जानोभ्याम उदसा शिरसा तथा मनसा वचता दृष्टिया प्रणामो अष्टांग मुच्यते। क्योंकि तारा गर्भ गर्भ जो है वो भूमि अथवा धरती में नहीं लगनी चाहिए। वो गर्भ गर्भ क्या है? बोले गर्भ ये संपूर्ण जीवभूत को प्रकटित करिवार निमंते एक दिव्य दिव्य क्या कुम्हार घर ये जोठी देह गढ़ा है। नारायण जोठी परमात्मा भगवान स्वयं पूर्व पूर्व से जीवर पूर्व पूर्व जन्म जन्मांतर कर्म पुण्य कर्म अथवा पाप कर्म को मिसई की ये पाप पुण्य मिश्रित माटी रे आम मानकर शरीर खंड को निर्माण करे। अधिकंतु यदि पुण्यर प्रभाव अधिक अच्छी तो निरोग शरीर टी प्राप्त है। यदि पाप वृत्ति संवर्धन अच्छी स्वाभाविक भाव रे वो ऐसे ही नारायण शरीर खंड को प्राप्त है। इसलिए यहाँ पे पदभ्याम कराभ्याम जानोभ्याम मुरसा शिष्ट शीर्षस्थ था मनसा वचसा दृष्टिया दृष्टि निरीक्षण रहे। नारायण परमात्मा भगवान के श्री चरणों में दुई हाथ अंठू वक्षस्थल मस्तक नारायण फिर मन प्रणाम एठी होची आउ अन्य दृष्टि जब अन्य कोठी हो तो नारायण तो भगवान का अच्छा लगेगा क्या? नहीं 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 नहीं। सो जो परमात्मा भगवान के श्री विग्रह के पदार बिंद को निरीक्षण करता हुआ जिते बड़े भक्त साष्टांग प्रणिपात शंकर जी तथा ब्रह्मा जी परम पुरुष परमात्मा भगवान को स्तुति करे। गोटे स्तुति तो ए पर्यंत आ पूर्व स्तुति करुले ब्रह्मा जी परमात्मा भगवान सृष्टि पूर्व, लेकिन अब सृष्टि के बाद किसने स्तुति करी? बोले ब्रह्मा पुनः आउ थे सृष्टि कर जो स्तुति करने लगे। एक स्तुति ये नारायण जो स्तुति परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नारायण भगवान की अप्रकट ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान को जे प्रकट कर दे। अप्रकट अप्रकट को प्रकट किया, लेकिन प्रकट होने की बाद आउथर स्तुति गान करने लगुचंती। अजात जन्म स्थिति संयमाय गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणोरणीन में परिगण्य धामने महानुभावाय नमो नमस्ते। अज निर्मल जे स्वभावे सृष्टि पालन स्थित स्थिति लाभे माया गहनु जानती तोरी अजात जन्म स्थिति संयमाया। अजात जन्म ये दो शब्द दुईटा जगह कॉन्ट्राडिक्टरी। अजात बोले जार जन्म ही नहीं नारायण जार जन्म ही नहीं, अजात जार जन्म ही नहीं। अजात जन्म स्थिति संयमाया
जन्म स्थिति माया नारायण जार के ए अजात अजीत तो ताको के जीति परिबेन अजात इसलिए ब्रह्मा जी गोटे नाम होची अजा भगवान को जते बड़ा में स्तुति भी करूचंती विष्णु सहस्र नाम रे एक नाम है ओम अजाय नमः ओम अव्ययाय नमः ओम अखंडाय नमः नारायण ऐसा ओम अनादये सो भगवान कर अलग अलग नाम एक तो अजात तार जात तो है नहीं तार जन्म है नहीं अच्छा पुणी एठी कौन कहलेनी जन्म स्थिति संयम यानी उत्पत्ति स्थिति संयम संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड प्रलय बोले स्वामी जी ये दुईट देखो कैसा समझे गोटे दृष्टि कह जाउछि तार जन्म है नहीं आ गोटे दृष्टि पुणी कह जाउछि नहीं जन्म है स्थिति है एवं संयम यानी संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को फिर परमात्मा भगवान प्रलय कर दे ये कैसे समझे मैं आपको बताऊं जैसे कि सुवर्ण होता है सुवर्ण मूल अवस्था किंतु बणिया जिते बड़े ताको आउटे कि नाना प्रकार रूप दिए नारायण जिते बड़े रूप दिए नाना प्रकार रूप द्वारा वो रूप रे मिश्रित होकर के मानो कोई व्यवहार बन गई जैसे कि चैन बना गले की हार बनी कान का कुछ अलंकार बना नासा का कुछ और बना से सुवर्ण रे कोई मत्था मणि निर्माण है आदि आदि लेकिन ध्यान देना एक ही सुवर्णता से अलंकार रूप ग्रहण कर ठीक है तो अलंकार दृष्टि रे देखिले आपण कहिबे अलंकार सुवर्ण अलंकार टार जन्म है अभी मैन्युफैक्चरिंग अभी अभी हुआ है अच्छा आपण कहिबे गोटे दृष्टि रूपणी जदि कहा जाउछि जे ना 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 सुवर्ण जदि धातु हुए अथवा उपादान है अपन कौन कहिबे ना 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 ये जो जो क्या कहते हैं अलंकार निर्माण हवा पूर्वरु वो सुवर्ण थिला वर्तमान अलंकार निर्माण ही सरला परे भी मध्य सुवर्ण अछि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड अथवा संपूर्ण अलंकार जतले भांगी रुचि जाए ताको पुनी आउटे दिया जाए बोले सेते बेले भी मध्य पुनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कला से सुवर्ण तेणु ताको कौन कह बोले उसको उस समय कहा जाए प्रलय हो गया कहार प्रलय हिची नामर कहार प्रलय हिची रूपर तो सुवर्ण द्वारा निर्माण हेथिबा जो अलग अलग रूप गुड़ाक जो विस्तार हेथिला सेगुड़ाक पुणी पूर्व अवस्था को प्राप्त है मूल उपादान कारण पूर्वर थिला मझिरे थिला आउटेरी सरला परे भी मध्य सुवर्ण सुवर्ण अछि पूर्व सुवर्ण मध्य सुवर्ण पर सुवर्ण किंतु ए सुवर्ण गर्भरु एक रूप एक नाम रूपात्मक रूप रे एक किछि निर्माण हो जाइथिला व्यवहार की शैली रे आमे आकु गोटे दृष्टि देउथिले कानर कानरे नाकर नाकरे मथामणि रे मथामणि रे मथामणि टाको कानरे लगाउन कि कानरे आउ कोठी लगौन नारायण व्यवहार बदली जीवा जो नाम मध्य बदली जाए किंतु उसी के अनुरूप तार अर्थ मूल दृष्टि जदि जन व्यक्ति देखे ब्रह्म दृष्टि जदि जन व्यक्ति देखे ताले संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड भितरे कोनोसी सृष्टि केबे हेले हेई नाही नारायण जो ये नाम रूप देखा जाउची नारायण ये नाम रूपटा भी मध्य मेरे सरकार मेरे ठाकुर जी की ही है एक ओहम बहुश्याम क्षिति जल पावन सबके सम विश्व ब्रह्मांड रूप नारायण करिला नारायण अजात जन्म स्थिति संयमाया गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणुरणीय ने परिगण्य धामने महानुभावाय नमो नमस्ते नारायण जो गुण के सागर तुम ही हो प्रभु जी अथवा सूक्ष्माति सूक्ष्म जार स्वरूप अनादि हे पुरुषोत्तम नारायण जी जी सत्तरे जे कल्याण चाहूची निजर जे कल्याण चाहूची
निश्चित भावरे तोर चरणारविंदरे से शरण नबहि नव रूपम तवैतत् पुरुषर्षभेज्यं श्रेयोर्थिभिर्वैदिकतान्त्रिकेण योगेन धातः सहनस्त्रिलोकान् पश्याममुष्णीन् नहु विश्वमूर्तौ नारायण। जो साधक निजर सतरे जो निजर कल्याण चाहूची, जो वेद क्या कहते हैं, तो आपण को ही परमात्मा भगवान, यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णन है, श्रेयोर्थि भीर्वैदिकतांत्रिकेण योगेन धात सहनस्त्रिलोकान पश्याम मुस्सिन् विश्वमूर्तौ। ये 9 नंबर श्लोक। भगवान तो जो माने आपणकर जो माने निजर कल्याण चाहती सेई माने ही आपणकर चरण अरविंद को सेवन करंती। नारायण आपण अथवा सेई माने ही आपणकर उपासना करंती। हे करुणा सिंधु योगेन धात सहनस्त्रिलोकान, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड विधाता होची मु, किंतु विधाता को बनाने वाला आपण स्वयं नारायण। मैं तो और 15 नंबर श्लोक में ये कहते हैं, अहम गिरित्रश्च सुरादयो वे दक्षादयो ग्नेरिवके तवस्ते किं वा विदामे स पृथक विधा विभाता विदत्त सन्नो द्विजदेव मंत्रम। नारायण मु आउ शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि, दक्ष आदि प्रजापति, ये समस्ते ये सब गुड़ाक ये एभली भावरे महा अग्नि ज्वाला जो स्फुलिंग प्रकटित होती किसी शिखा किसी कौन सी अलग है कि किसी समय तार चिंगारी गुड़ाक देखा जाए, कि तार मूल भित्तिक एगुड़ाक उत्पत्ति कौटू हेले बोले उसी अग्नि से। बोले हे महाअग्नि रूप परमात्मा भगवान नारायण, ये शंकर जी, ये देवता, ये गंधर्व, ये किन्नर, ये इंद्र, ये वायु, ये वरुण, अथवा यहाँ तक मैं, अथवा ये शंकर जी आदि आदि सब के सब जितनी जहां 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 जोठी जहां भी देखा जाऊची, हे करुणा सिंधु भगवान, ये सब के सब आपन कर ही अंश, आप ही के ही अंश है। श्री सुखदेव जी कहते ब्रह्मादि देवता माने जेतेबेले एभली भावरे स्तुति करिवा पई लागिले, सो स्तुति करते करते समस्त करहस्त जोड़ करके करुणा सिंधु भगवान श्री नारायण कर समकक्ष सबके सब हाथ जोड़े हुए खड़े रहे। नारायण एबे परमेश्वर परमात्मा श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, अरे सुनो देखो क्या एक एवेश्वर सस्मिन् सुरकार्ये सुरेश्वरः विहर्तु कामस्थानाः समुद्रोन्मथनादिभिः। समुद्र मंथनादि लीला मानक द्वारा विहार करिबा इच्छा नहीं कि परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री नारायण देवता मान को कहते श्री भगवान बात कौन कहले देवता मान को, आप देखना जरा बड़ा सुंदर धारा है। प्रथमे भगवान को प्रकट करैबा निमंते स्तुति, भगवान प्रसन्न हले प्रकट प्रकट करिवार स्तुति द्वारा, एवं से परमात्मा भगवान क्या प्रकट ही सरला परे पुणी आउ एक स्तुति। पूर्व स्तुतिटा अनुमान है, वर्तमान स्तुतिटा प्रत्यक्ष है, यही अंतर है। जितेबाला आपण मेनू चूज करती ना रहे ना, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, देख लिया फिर मेनू के अनुसार बता दिया ये चाहिए, तो मानो ये पूर्व स्तुति आपके मेनू है। अलग 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 नाम परमात्मा गुण लीला भगवान का एक अनुमान है कि जगत देखा जाऊँ महाराज महाराज ये जगत पत्थर तुम, सूर्य देखा जाऊँ सूर्य पत्थर तुम्हें, लेकिन जो परमेश्वर परमात्मा भगवान स्वयं प्रकटित नारायण मानो मेनू के अनुरूप कोई भोजन आपके सामने टेबल पे खड़ा आ गया। तो ऐसे ही श्री भगवान जी को कहचन सुनो,
हंतम ब्रह्मन्नहो शंभो हे देवा समभासितम श्रृणुता बहिता सर्वे श्रेयो स्याद् यथा सुराः। हे ब्रह्मा शंकर अथवा देवता माने तुम्हें मोर सलाह सुनो। कौन सलाह महाराज? बोले देखो, जो पर्यंत तुमर अभ्युदय है नहीं, जो पर्यंत उन्नतिर समय आसी नहीं, से पर्यंत ये दैत्य दानव पाखरे जाइकी तांका संगरे सुंदर भाव संधि कर, संधि कर लो, शर्त कर लो। हे देवता माने बड़ा कार्य करबा निमंते शत्रु मानक संगरे एकत्रित हेकी ही करबा पड़िबो। पहले से कर्म करबा पूर्व शत्रुता मोड़ लो। शत्रुता मोड़ करके कोई कर्म सिद्धांत हुए नहीं, नारायण। तो इसलिए अपने काम बनाने के लिए, जो काम को संपादित करबा पई, कर्म को संपादित करबा निमंते जो बड़े लोग होते हैं वो शत्रु से भी संधि करते हैं। अच्छा, किंतु जितेबले हमारी काम बन जाए, काम बन जाए, अहिमुसकवत देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतई। बड़ा सुंदर, बड़ा देखो, भगवान कृष्ण अथवा भगवान नारायण बड़ा ही एकदम पॉलिटिशियन। नारायण ये पॉलिटिकल लीडर है भाई। कैसे? अरयोपि ही संधैया सती कार्यार्थ गौरवे अहिमुसकवत देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतई। बोले ये देवता माने जो पर्यंत एबे सेमानकर कर्म अभ्युदय के कारण तार कर्म आदि, लेकिन तुम्हें भी बंध्य वर्तमान एबे जेते बड़े पर्यंत तुम ऐश्वर्य तुम मान पाखु फेरी आसे नहीं, से पर्यंत संधि कर लो, एग्रीमेंट। किससे? ये राक्षस मान संगे को बोली भावरे, और तुम करना क्या है उसमें? बोले अरे देवता दानव एकत्रित भाव को बोली भाव रही पारे प्रभु। आपण मरण मुह को मरण जनता को मान ठेलुचन। हे करुणा सिंधु भगवान कृष्ण, भगवान श्री नारायण मान कहते अहि मुसकवत देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतई। ये अहि मुसकवतर अर्थ कौन? बड़ा सुंदर कहानी अच्छी थी। जिनके पास भागवत है उनके पास भी है, बड़ा सुंदर कहानी। कौन कहले ये सुंदर कहानी टा कौन? बोले गोटे साप केड़ा तार पटरी भितरे, बोले महाराज तो तार जनता भितर रखी गोटे साप को। अच्छा, भूल बसतः गोटे मूषा अन्न खाइबा आशारे बुली 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 चारिपटरे, तो ताकू काटने, तो मानो कि उसी के अंदर थोड़ी सी छोटी सी कोई छिद्र होगा तो घुस गया अंदर। महाराज ये साप खेलुथिबा पटली पुटली भितरे सर्प अच्छी, और से सर्प भितर मूषा खाद्य आसार जाकि सो सर्प तो निश्चित भाव संगे बढ़िया दोस्ती कर दी था। दोस्ती अर्थ कौन? खाई था, आराम से पुणी शुई पड़ी था। कि सर्प विचार अरे रे रे मु सीना मु जो ए जनता भितर पड़ी मो संगे मूषा भी जनता भितर पड़ी, मूषा भितर जदि सामर्थ्य मु से गात खोलू खोलू अथवा कौन कहले से पटली पुटली टाकू काटू काटू मुहरे, तब तक मैं खा भी सकता हूँ, खाईदेवी जे, किंतु एठू बाहरी भी केमती मु। तेणु सर्प विचार कला ए मूषा गोटे काम करे, तुमर शत्रु नुहरे तुमर मित्रटा। बोला मूषार मित्र पुणी सर्प हम बोला। सर्प को चारे तुम्हें मोर मित्र पर मु जो अच्छे से तुम्हें भी मु भी बांधी अच्छी, तुम्हें भी बांधी कि तुम पाखे सामर्थ्य अच्छे आपको काटिकी पलि जावार, मो पाखे ये सामर्थ्य ना। हे मूषिक देव तुम्हें ताकू काटिबा आरंभ कर। हम कौन ना काटी दे सारा आम दुहे मिसिकी यही नारायण यही रास्ता एठू बाहर की पलैबा। सो धीरे 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 मूषा प्रथमे तो विश्वास कला नहीं, किंतु पछरे विश्वास करिगला एवं मूषा काटिबा पई आरंभ कला। जेमिति बाट हबार संभावना अच्छी, उसी विश्वास के साथ जेते बेले
से मूषिक देव आसिकी सर्प को कहते, ए सर्प महाराज अब तो मैंने रास्ता बना दिया, अब चलो मित्र चलो। सर्प कहूची, ए मूषा को दिन मु तो संगे मित्रता कली कह, मोर तोर मित्रता कैसा साप आउ चुहार, खाद्य खादकता भितर मित्रता कोठू आसिला, मु तोते ही आगे खाई दिए। ऐसा कहा गया कि सर्प जो है वो मूषा को खाईगला, मूषा को खाईगला, किंतु मूषा द्वारा निर्माण हेतिबा गर्त रे बाहर की पुणी बाहर को पड़े, उसको भी खाया और मार्ग भी मिल गई। भगवान श्री विष्णु ये बड़ी कहानी कहीं कहते, कई बार अर्थ है, अरे देवताओं वर्तमान ये राक्षस अथवा दैत्य मान संगे संधि करो अपना काम बनाने के लिए, निश्चित भाव रे। और आ पर कौन करू, बोले समस्ते तुम बिना विलंब के अमृत बाहर करने निमंते प्रयत्न करो नारायण। और प्रयत्न पूर्वक समुद्र मंथन रे कौन बाहर, अमृत बाहर, एवं अमृत बाहर कर तुरंत पियो एवं अमर हो जाओ नारायण। से कौन कौन करने पड़ो व्यवस्था कौन, बोले प्रथमे क्षीर सागर रे घास तिनके लताएं अथवा नाना प्रकार की गुल आदि औषधि मंथानी करो एवं बासुकी नाग को रस्सी करो, गोटे पाखे सी आ गोटे पाखे तुम माने ताको मंथन करो। और हे देवताओं असुर माने तुम जहा जहा कहे ताको स्वीकार करो, हमें इतना चाहिए 60%, बोले हाँ जी ले लो, 70% ले लो भाई, हमें काम बनाना है नारायण। तो इसलिए करुणा सिंधु भगवान, ए देवताओं 26 नंबर श्लोक, योयम तदनु मोदध्वम यदि छन्त्य सुरासुरा न सरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वेषां सांत्वया यथा सांत्वया यथा। से देवता माने जहां जहां कहिवे अथवा राक्षस माने जहां जहां कहिवे प्रथमे हाँ तो करो, हाँ तो भर लो नारायण। लेकिन ध्यान देना देवताओं, न वेतव्यम कालकूटाद विसज्जलद्धि संभवात लोभ कार्यो नभो जातो रोषः कामस्तु वस्तुषु। ए देवताओं जितेबाला तुम्हें कौन सी कर्म आरंभ अथवा ये कर्म करिवो, कर्म आरंभ रे विष बाहरिबो, विष बाहरिबो, ऐसे पक्का। मैं आपको बोलूं कौन सी कर्म करिवार निमंते जे कौन से कर्म करिवार, वाव क्या बनी है। लेकिन माय डियर आजकल ये गरम ग्रीष्म ऋतु रे जे खाद्य निर्माण करुची उसको भी धन्यवाद। जे कौन सी कर्म करिवे प्रथम कर्म रे विष बाहरिबो और विषर शिकार आपन को हबक पड़िबो। कोई भी कार्य हो, कोई व्यापार हो, कोई भी और कुछ भी, जने साधक भी मध्य जितेबेले सर्वप्रथम आखि बंद करिक बसिबा आरंभ करिवो, जप तपस्या टिके आरंभ करिवो, समस्त मन भीतर कालकूट मन भीतर काल विष आदि एकदम सा प्रकटित हेबे, जो विष प्रकटित जो मन को शांत अशांत कर देवे, क्षुब्ध कर देवे। वो क्षुब्धमती फिर मनर अंतराल भितर प्रवेश करबा पई असमर्थ हबो। इसलिए क्षुब्धित चित्त अथवा अशांतमती व्यक्ति ना ध्यान करिबारे, ना चिंतन करिबारे, ना पूजन करिबारे समर्थ हबो। बोले दुनिया में भले सफलता की ओर चले जाए, लेकिन संत व्यक्ति राज ओ नारायण गति करना बड़ा असंभव। तो यहाँ पे ये कहते हैं, बोले जिते बेले आपण जे कौन सी कर्म आरंभ करिवे प्रथम कर्मर फलाफल ओ विष ही बाहरिबो। ए देवता माने
तो इसलिए तुम लोग जाके वही करो और संधि करो। कैसी संधि? वो चूहा और सांप वाली संधि जो कहानी कथा कहते। श्री सुखदेव जी कहते कि एति कहीकि परमेश्वर परमात्मा भगवान अंतर ध्यान हो गए। इति देवान समादित्य भगवान पुरुषोत्तम तेषाम अंतर दधे राजन स्वच्छंद गतेश्वर। परमात्मा भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये माने समस्त मिसिकी दूर से ब्रह्मा शंकर फिर से भगवान कर नमस्कार कर ले एवं भगवान फिर समस्त देवता मान तदनुसार महाराज की जय हो। देवता माने आसी बड़ी को तो सर्वप्रथम आश्चर्य होगा लगिला। अरे रे देवता माने पुणी मोर द्वार को बलि द्वार को देवता माने। ओहो अच्छा। बलि ने कहा ठीक है लाओ लाओ कुछ खिलाओ पिलाओ जल आदि बैठाया। अतिथि देवो भव गुरु जी ने सिखाया। महाराजा जी मने मने विचार करुचन। अच्छा ये बताओ मोर द्वारा को तुम मान आगमन को अभी हम सभी को अमृत आवश्यकता थी। ये अमृत अच्छी कोठी समुद्र रे तेणु मंथन करने को हबो बोले हाँ हबो। यदि मंथन करने को हबो तो कम से कम आपण मानकर भी आवश्यकता थी। बोले हाँ ठीक है हम भी आएंगे। लेकिन बात ये है जहाँ मिलिबो सेटार स्वरूप कौन हबो। नारायण भगवान श्री विष्णु तो कहते जहाँ संधि करिवे समस्त संधि रे राजी हे जीव रे बापा। कम से कम काम करिवार अछि। नारायण काम हो नहीं रही हो अथवा कुछ भी मिले और संधि हो जाए ये बहुत बड़ी बात है। नारायण सो दैत्यराज बलि का समकक्ष प्रथमे तो इंद्रादि देवता एकदम सा प्रहलाद से लेकर के जितनी बड़े बड़े अच्छे अच्छे राक्षस गण से मान स्तुति करने लगे। अरे विरोचन पुत्र बलि तुम तो कितनी त्यागी हो कितने अच्छे हो आदि आदि। सो दैत्यराज बलि को सो देवता मानकर ये आइडिया जच गई। कई बार अर्थ कौन? अरे आप तो कम से कम क्या 50-50 यानी 50% तो आपका 50% देते 50% हमारे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं ठीक है। तो उसके बाद नारायण एबे समुद्र मंथन करने निमंते निजर शक्ति द्वारा मंदराचल को एकदम उपाड़ी आनिले। लेकिन ये सब प्रक्रिया आरंभ ये सुपर पॉलिटिशियन भगवान विष्णु ने तो ऐसा बोलते नहीं क्योंकि भगवान विष्णु का तो सब कोई अपना। लेकिन नारद जी ने कहा सुनो 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 मो कथा सुनो ए देवताओं ये समुद्र मंथन को जिते बड़े जीवे गोटे पाखे रहिबे राक्षस माने दैत्य राक्षस माने गोटे पाखे एवं गोटे पाखे देवता माने। लेकिन ध्यान देना सेतेबेले ही तुम्हें जीति पारिबो जेतेबेले तुम्हें कहिबो कौन जोटा केबे करि पारिबो नाही सेटा जरूर आरंभ करियो। जोटा केबे करि पारिबो नाही कहिबो यस मु सेटा करिबी आई कैन ना तुम्हें करि पारिबो ना केही करि पारिबे नहीं। इसलिए ताहले ही तुम्हें जीतियो। मैं कभी कभी सोचता हूँ शायद जो आजकल के राजनीति करने वाले ये प्रसंग को जरूर सुनी थी बोधे। क्यों जने कहूँ अच्छा 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 5 टंकार खाइबा देवी आउ जन 5 टंका बहुत ही गला मोर जदि केतेबेले आसीबो मो प्रसंग मु तो 2 टंकार खाइबा देवी। मैं किसी की नाम नहीं लेता हूँ महाराज नाम है किसी की पार्टी के। लेकिन बड़ा सुंदर व्यवस्था है। भगवान ने कहा कि नारद जी कहते देवताओं ये जो विशाल कर्म करने जाऊच
जहाँ तुम्हें केबे करि परिबो नाही सेटाई कहबो आमे करिबो। अच्छा महाराज मंदराचल नहीं कि आसबे मजाक मजाक में वैष्णव लोग कहते हैं मंदराचल को आनिबा पई गले देवता और गोटे पट दैत्य नारायण देवता माने कहले कि आमे मूल रे धरिबु ए देवता माने जाओ तमे सेपट जाओ शाखा प्रशाखा सेठी टेकी टेक राक्षस माने दैत्य माने कहले कौन है आमे कौन है जे छोट लोक गुड़ा आमे ही मूल उठे तमे माने जाओ पर जय हो नारद जी की काम आ गया एक तो काम आ गया पुणी जिते बड़े समुद्र मंथन करने पई मंदराचल को स्थापना करने पई विचार करुचंती सेतिकी बेले ऐसा कहा गया तास तथा भग्न मनसो भग्न बाहु रुकंधरा नारायण विज्ञाय भगवं तत्र बभूव गरुड़ ध्वज नारायण ये सृष्टि अथवा ये जो समुद्र मंथन पूर्व देवता मान जो उखाड़ने के लिए किसी की आंटू गंठी छेड़ी गला कहा अंटार समस्या बाहरला कहार कुछ किसी को स्पंडलाइट बोले सब ऐसे ही हो गए देवता माने बेचारा ये मंदराचल को उठो उठो देखते ही देखते बहुत ही शीघ्र देवता मानकर मनोबल भी एकदम भांगिबा पई लागिला अरे भाई मो आम मान द्वारा तो हे परिबो नाही एक कथा को सुनिकी जिते बड़े परमेश्वर परमात्मा ध्यान दीजिएगा भाई देवता मान को जदि कहले रे देवताओं ऋषि तुम मैंने जाओ और मंदराचल को नहीं आसो स्थापिब और फिर बासुकी नाग को जड़े गोटे मुखारविंद पाखे रहिले बासुकी नाग संकर्षण भगवान कर आ गोटे किछि लांज पाखे रहिले बास मंथन भी हबो हरे कृष्ण लेकिन जेते बड़े देखिले एते विशाल कर्म को आपण विचार करंतु जदि देवता माने जीति जाई थांते जदि देवता माने आनी कि मंदराचल को स्थापना करिवार समर्थ ही थांते तो देवतांक भितर अभिमान अहंकार आसी थांतरे बाबा इसलिए कहा गया कर्म आरंभ पूर्व विष तो बाहर किंतु सर्वप्रथम सबुठ बड़ विष जे निज भितर धीरज निज भितर धैर्यता को विनाश कर नारायण जिते आंटू गंठी भांगा लगिला सो छिड़ा लगिला से सो देवता माने मन मन भाविले भैया ये हमसे तो हमारे से तो नहीं होगी ये इतना विशाल काव्य सो परमात्मा भगवान विज्ञाय भगवान तत्र बभूव गरुड़ ध्वज सो समस्त उत्साह भंग हेलावर देखिकी परमेश्वर परमात्मा भगवान गरुड़ ध्वज भगवान स्वयं प्रकटित हेले एवं देखते ही देखते खेल खेल में 38 नंबर श्लोक गिरिम चारोप्य गरुड़े हस्ते नैकेन लीलया आरुह्य प्रयया बब्धिम सुरासुर गणे वो मंदराचल को निजे पीठी गरुड़ जी पीठी पर स्थापना कर देले एवं सीधा लेकर के मंदराचल को समुद्र पाखे एवं गरुड़ जी को क्या कहते हैं सो बासुकी नाग को आवाहन करती है नारायण एबे जते आवाहन करला बेले तो देवता माने कहचंती ना कि जहा जोटा करि परिबो नाही एवं एई हबो सो प्रथमे जहर बाहरिबो देवता माने मने मने भाविले अरे जहर जदि बाहरिबो सर्प तो सर्पर मुखारविंद जते बेला में नारायण ताको नै कि मंदराचल को घांटीबा मंथन करिबा देवता माने जोटा करि परिबे नाही से सर्वप्रथम नारदंकर बुद्धि मन पड़ी गला ए राक्षस माने सुनो दैत्य राक्षस सुनो आमे माने देवता माने दानव अथवा राक्षस माने कहले कौन है आमे माने तुम माने बेसी सबल आमे दुर्बल नो 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 आमे ही मस्तक पाखे रहिबु इंद्रादि देवता वरुण आदि चंद्र सूर्य समस्त को इंगित कले भाई चलो रे चलो चलो रे चलो कम से कम तार लांज पाखु चलो
से सापर लांज पाखे रहिले सुरक्षा। और धीरे धीरे वर्तमान बासुकी नाग आ गई, मंदराचल आसीगले, देवता माने अच्छंती, दैत्य राक्षस मान को डका गला। अब कोथि पई फॉरवर्ड बोले समुद्र मंथन आरंभ हो। समुद्र मंथन र प्रथम कौन बाहर बोले विष। फिर अमृत को प्राप्त करने निमंते एवं भी मध्य साधनात्मक दृष्टि से सर्वप्रथम अमृत पर्यंत किए जाई परिवो बोले जो धीरज व्यक्ति होगा। अच्छा, समुद्र मंथन वास्तविक स्वरूप टा कौन? ये स्वरूप समुद्र मंथन सतरे कोई इतिहास, कोई कहानी या समुद्र मंथन आम मान जीवन र समुद्र मंथन। समुद्र मंथन को कैसे समझाए जाए बोले महाराज विश्व ठारू अमृत पर्यंत यात्रार नाम होची समुद्र मंथन। बड़ा सुंदर है ये प्रसंग। यदि श्रीमद् भगवते महापुराणे परमहंस संहितायाम अष्टम स्कंधे अमृत मंथने मंदराचल नयनम नाम षष्ठोध्याय। मंदराचल नयनम। तो कल देखेंगे समुद्र मंथन वास्तविक स्वरूप का कौन। अच्छा, अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रणाम सबको। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। अस्तु। तो मेरे ख्याल से षष्ठ अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण के भागवत पाठ की करिवे। क्या कहते पंडा बाबू? हरि ओम। जय जगन्नाथ। मत किछ कहि नांती। अच्छा, ये से जो कहले कोंतो हाथ ऊपर कौन आंती? कहले मीना प्रभा मैडम को कहतु। हाँ हाँ। हरि ओम। आज्ञा जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। षष्ठ अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। षष्ठ अध्याय। स्वामी जी को मोर भूमिष्ठ प्रणाम। पंडा भाईना को मोर नमस्कार। समस्त साधु सन्थ महात्मा मान को मोर भूमिष्ठ प्रणाम। षष्ठे देवंक स्तुति शुणी विजय प्रभु चक्रपाणी तांको आदेशे देवासुरे अमृत पाई जत्न कले। श्री शुकवाच एमंते देव स्तुति शुणी शून्य प्रकाश चक्रपाणी
सहर्ष सूर्य तेज देखी देवे बुझिले भये आखि दिगन पारंती विचारी केमन्ते देखिबे श्रीहरि रहिले अंधकार छने चाहि न पारंती गगने मध्य जे ब्रह्मा रुद्र थिले टेकी अंतरिक्षे चाहिले देखिले विष्णुर प्रकाश शरीरे पुरीची आकाश नील महेन्द्र प्राय दिशे अरुण लोचन प्रकाशे विकच पुंडरीक प्राये कने कुंडल बेनि सोहे तप्त कांचन प्राय वर्ण पीतवसन परिधान प्रसन्न चारु सर्वांगे श्रीमुख सुंदर भुभंगे अमूल्य मुकुट ललाटे कांचन भूषण प्रकटे आजानुलंब चारि भुजे केयूर कंकण विराजे कांची कलाप बलयरे शोभित हार नूपुर रे कौस्तुभ मणि कंठे सोहे तेज प्रकाशे जन मोहे कमला वन माल रंगे हृदय सोहोई अनुरागे हेमंत रूप शून्य चिंती शिव सहिते वेदपति ध्याने गोविंद पादे पड़ी स्तुति करंती कर जोड़ी ब्रह्मवाच अज निर्मल जैस भावे सृष्टि पालन स्थिति लाभे अगुणे विश्राम तुम्भर महिमा अमृत सागर अणहु अणु भाव होई सोमया सुखे जे भजई महानुभव ए जगते महापुरुष नमस्तुते तु नाथ संसार धारण एणु अशेष मुनिगण आगम निगमे संपादी विचारी मंत्र जोग विधि वेद विहिते रवि तले मन पवन सुनिश्चले तोहर रूप ध्यान करी माया गहनु जाति तरी तु नाथ आदि मध्यन्ते जेवा कराउ आत्मतंत्रे जगते आदि मध्य तू ही मूर्तिका घट प्राय होई तो रूप विश्व प्रकाशई से रूप के पारिब कही आत्माश्रये माया करी तुए संसार रूप धरी संसारे पशु आत्मा रूपे सुखे विहरु कल्प्य कल्पे निर्मल चेता मुनि जने तोते देखंती शुद्ध मने यथा नल काष्ठे थाए चेन्ने अमृत गोरु देहे धरणी देहे अन्न जेन्ने संजोगे कृषि करसणे मनुष्य नाना जोग बळे लभई तो पाद कमळे नमीन तो चरण तळे भवसागरु तरे भले सर्वे नमन्ति तो चरणे तु थाउ संसार धारणे वांछित अर्थ फल पांति नाना प्रकारे तोते चिंती तो रूप आत्मा गते देखी संसार तेजी हुंती सुखी जेसने गज दावा नळे प्रवेश करी गंगा जळे आम्भे सकळ लोकपाळे शरण तो पाद कमळे ए देह अंतर बाहारे तो तहु केवा अछि परे ए देव गणे मोर तुले दक्षादि प्रजापति मेळे तु अनुग्रहे बहु अंग अनलु जेष निस्फुलिंग किवा कहिबु तो अग्रते आम्भଙ୍କୁ रख ए जगते श्री शुक उवाच
ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସଂସାର ହିତ ମନେ ଗୁଣି ପରମ ସୁଖେ ତନୁ ପୁରୀ ଧାତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଜଳଧି ମନ୍ଥନ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶ ଅନୁରାଗେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତେ ଭାବଗ୍ରାହୀ କହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ଚାହିଁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଶୁଣ ହୋ ବ୍ରହ୍ମା ଶମ୍ଭୁ ଦେବେ ଯେବା କରିବି ତୁମ୍ଭ ଲାଭେ ତୁମର ଶ୍ରେୟ ଯେଉଁ ମତେ କହିବା ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ଅସୁରଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ବସ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ହୋଇ ନାନା ପ୍ରକାରେ ସନ୍ଧି କର ପ୍ରଲୋଭେ ତାଙ୍କ ଚିତହର ଯାବତ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାବତ ମିତ୍ର ଭାବେ ଭଜ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥେ ଶତ୍ରୁକୁ ଭଜନ୍ତି ଜଗତେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲେ ନିଜ ଭାବେ ସର୍ବେ ରହିବ ଆତ୍ମଲଭେ ଅହିମୂଷିକ କରି ସନ୍ଧି ଯେମନ୍ତେ ଆତ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧି ଅମୃତ ଅର୍ଥେ ଯତ୍ନ କର ଚାପାନେ ହୋଇବ ଅମର ଶୁଣ କହିବା ଉପଦେଶ ବେଗେ ଗହନ ବନେ ପଶ ଅମ୍ଳ ଔଷଧି ଗ୍ଲୁମ ଯେତେ ବନସ୍ତୁବାଣ ଅପ୍ରମିତେ ପାଷାଣ ଛେଚି ବାହୁବଳେ ନିକ୍ଷେପ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ ସେ ଅମ୍ଳ ଗୁଣେ ବସୁଦଧି ଯେଣେ ଲଭିବ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଏ ଯେ ମନ୍ଦର ମହାଧର ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡ ଏହା କର ପାଶୁକି ନାଗ ରଜୁ କରି ମନ୍ଥିବ ଦେବା ସୁରେ ଧରି ମୋହର ବୋଲେ ମହାକାଜଳେ ମନ୍ଥନ କର ଯା ନିଶ୍ଚଳେ ତୁମେ ଯେ ଅମୃତ ଖାଇବ ନିରାଶ ହୋଇବେ ଦାନବ ଇନ୍ଦ୍ର ଲଭିବ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସର୍ବେ ସମ୍ପାଦିବ ଜଳଧି ଶାନ୍ତି ବଚନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇ ଆଗମ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଏହା କହି ପ୍ରଥମେ ବାସୁକି ବଦନେ ଗରଳ ଛାଡ଼ିବ ବହନେ ତହିଁକି ନ କରିବ ଭୟ ମୁଁ ପୁଣି କରିବି ଉପାୟ ମନ୍ଥନେ ଲଭି ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଲୋଭ ନ କରିବ ଯୁଗତେ ଶ୍ରୀ ସୁଖବାଚ ହେମନ୍ତ ଦେବ ଗଣେ କହି ତକ୍ଷଣେ ଗରୁଡ଼ ଆରୋହୀ ନିଜ ଭୁବନେ ହରିଗଲେ ଭକତ ପାରି ସଦ ତୁଲେ ରୁଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବ ଗଣେ ନମିଲେ ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣେ ସକଳେ ହୋଇ ଏକଚିତ ବଳି ଭୁବନେ ଉପଗତ ଦ୍ୱାରେ ଅସୁର ଯେତେ ଥିଲେ ଦେବଗଣକୁ ନିରୋଧିଲେ ଦେବ ନିଷେଧ କଥା ଶୁଣି ଅସୁରଙ୍କର ଚୂଡ଼ାମଣି ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହ ସେ ଜାଣଇ ବୋଲୋଇ ନିଜ ଗଣରାଇ ଦେବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ତୁମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର କି ସଭା କରିବେ ବିଚାର ଏମନ୍ତ ବଳି ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଲେ ଭାବ ବହି ବଳି ନିକଟେ ଦେବେ ଯାଇ ଜୟ ସମ୍ବଧ ଉଞ୍ଚେ ଗାଇ ବଳିକି ଦେଖିଲେ ଆସନେ ବେଷ୍ଟିତ ଅସୁର ଗହଣେ ସର୍ବସମ୍ପଦ ଯାର ପୁରେ ଯିବା ଉପମା ଦେବତାରେ ନିଜ ଶରୀର ତେଜ ପୁଞ୍ଜେ ଦିଗପାଳଙ୍କ ତେଜ ଗଞ୍ଜେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ବଳି ମୁଖ ଚାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ବଚନ ବୋଲୋଇ ଶୁଣ ରାଜନ କହୁ ତତେ ଏ ତିନି ଲୋକ ଶୁଭ ଅର୍ଥେ ଦୁର୍ବାସା ସାପ ମହାଘୋର ନାସିଲା ସମ୍ପଦ ମୋହର ସୋମ ସବିତା ତେଜ ଗଲା ଶ୍ୱାସାଦ ହୀନ ଚଳିଲା କମ୍ପଇ ଏ ତିନି ଭୁବନ ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ଦୁଃଖେ ଛନ ଏଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭୁବନେ ଯାଇ କହିଲୁ ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ର ଲଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ବଚନ ରାଜନ ତୋଷ ମନେ ଶୁଣ ବୋଇଲେ ଏ କ୍ଷୀର ଜଳଧି ଅମ୍ଳ ସଂଯୋଗେ କର ଦଧି ମନ୍ଦର ଗିରି କି ଆଣିବ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିବ ବାସୁକି ନାଗ ରଜୁ କରି ଦେବ ଦାନବେ ତାହା ଧରି ଯତନେ କରିବ ମନ୍ଥନ ସୁଧା କରିବ ସୁଖେ ପାନ ଯେତେ ଉପଜିବ ମନ୍ଥନେ ସକଳେ ମିଳି ତୋଷ ମନେ ସମାନ ଭାଗେ ଭୋଗ କର ସନ୍ତୋଷ ମନେ ଦେବାସୁର ସଂସାର ହେଉ ଏଣେ ରକ୍ଷା ଏମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଲେ ଦୀକ୍ଷା ଏଣୁ ତୁମର ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ଭେ ମିଳୁଲୁ ମନ୍ଥନ ଆରମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଏକ ଗତି ଯାହା ବୋଇଲେ ଶ୍ରୀପତି ହେମନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରୁ ମୁକୁ ଶୁଣି ଅସୁର ମନେ ମନେ ଗୁଣି ବୋଇଲେ ଶୁଭ କଥା ଏଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ମନ ମୋହି ବଳି ସଙ୍ଗତେ ଉଠି ସର୍ବେ ସମ୍ମତି କଲେ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ସମ୍ବରାରିଷ୍ଟ ନେମି ତୁଲେ ଯେତେ ଦାନବ ବୀର ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ ମାୟା ମତେ ହରସ ଅସୁରଙ୍କ ଚିତେ ଦେବ ଦାନବ ପ୍ରୀତି ମନେ ମିଳିଲେ ଗିରି ସନ୍ନିଧାନେ ନାନା ତୀକ୍ଷଣ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଉପାଡ଼ି ଘୋର ନାଦ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ତୁଲେ ଦେବ ଯେତେ ଅସୁରେ ବଳିର ସಮೇତ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡେ ଗିରି କଲେ ବଳ କେତେ ହେ ଦୂର ନେଲେ
କାହୁଁ ବହିବେ ଗିରିବର ଯେ ଗିରିବରଙ୍କ ଶେଖର ପଥେ ବହନ୍ତେ ଗୁରୁତରେ ପଡ଼ିଲା ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲେ ମହାଭାଗେ ସକଳ ପଡ଼ିଲେ ଭୂମିରେ ଶିର ଚରଣ ବାହୁଚୁରି ପଥେ ପଡ଼ିଲା ମହାଗିରି ଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ତକ୍ଷଣେ ଗରୁଡ଼ ଆସନ ପଥେ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କ ପାଶେ ଦେବଙ୍କ ଭଗତି ବିଶ୍ୱାସେ ପରେ ମନ୍ଦାର ଗିରି କଲେ ଦେବ ଅସୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଅମୃତ ନୟନେ ଅନାଇ ଜୀବନ ଦେଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଲାଗନ୍ତେ ଗୋବିନ୍ଦର କର ତକ୍ଷଣେ ପାଇଲେ ଶରୀର ଗୋବିନ୍ଦ ଏକ ହସ୍ତେ ଗିରି ଲୀଳାଏ ନିଜେ କରେ ଧରି ଗରୁଡେ ଥୋଇ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ଦେବ ଦାନବ ବଳ ସାଥେ କ୍ଷୀର ଜଳଧି ତଟେ ମିଳି ଦେବ ଅସୁର ବନମାଳି ଗରୁଡ କନ୍ଧୁ ଗିରିବର କୂଳେ ନିବେଶୀ ଚକ୍ରଧର ଗରୁଡ ଗଲା ନିଜପୁର ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପବର ଦେବ ଅସୁରଙ୍କର ଭାବ ଯଉଁ ଅମୃତ ଉଦ୍ଭବ ସୁଜନେ ଏଣେ ଚିତକର ମାୟା ସଙ୍କଟରୁ ନିସ୍ତର ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ଅମୃତ ମନ୍ଥନେ ମନ୍ଦରାଚଳାନୟନଂ नाम षष्ठोऽध्यायः हरि ओम। शांति मंत्र भी शांति मंत्र गान कर दियंतो। केनोपायने लघुना जगन्नाथ षष्ठकं पठ्यते पंडित नित्यं श्रोतुमिच्छामहं प्रभो ईश्वरोवाच श्रीराम राम रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति हरि ओम दौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय जय जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय हरि ओम हरि ओम हरि ओम।